अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेके आया हूँ सर्वो मोटर। इसके यूजेस, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ आप आज इस वीडियो में देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम अगेन। आज हम इसके 4 बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग, फिर फिज़िकली और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे आर्डिनो पे, और एंड में हम इसके यूजेस को देखेंगे। सर्वो मोटर हमारे पास एक ऐसी टाइप की मोटर होती है जो हमारे पास 0 से लेके 180 तक रोटेशन देती है। बाकी जो नॉर्मल हमारे पास डीसी मोटर्स होती हैं वो हमारे पास 360 की रोटेशंस देती हैं और इनफाइनाइट मैनी रोटेशंस देती हैं, जबकि हमारे पास जो सर्वो मोटर होती है वो हमारे पास 0 से लेकर 180 तक रोटेशन देती है। इससे आगे रोटेट वो नहीं करती। दूसरा इसके बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास जो सर्वो मोटर होती है उसमें हमारे पास आउटपुट पे 3 वायर्स होती हैं, जबकि हमारे पास नॉर्मल डीसी जो मोटर्स होती हैं उसमें हमारे पास 2 वायर्स होती हैं। वो 2 वायर्स कौन सी होती हैं? एक पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते हैं और दूसरे पे नेगेटिव। यहाँ पे सर्वो के केस में हमारे पास एक ब्राउन वायर होती है या फिर ब्लैक वायर होती है जिसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एक रेड वायर होती है सेंटर में जिसको हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और थर्ड वायर हमारे पास ऑरेंज कलर या येलो कलर में होती है जिसको हम किसी भी आर्डिनो की किसी भी पिन में, डिजिटल पिन में कनेक्ट कर देते हैं। सर्वो मोटर्स जो होती है हमारे पास, ये हमारे पास PWM सिग्नल्स पे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल्स पे काम करती हैं, और यही हमारे पास इसकी रोटेशन और इसके एंगल को कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसकी वर्किंग का आ जाता है। जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल होता है, यानी जिस प्रिंसिपल पे ये हमारे पास सर्वो मोटर काम करती है, वो PWM सिग्नल्स होते हैं। यानी इन सिग्नल्स पे हमारे पास वो काम करती है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल्स ही हमारे पास सर्वो मोटर की एंगुलर पोजीशन और इसकी मोशन को डिटेक्ट करते हैं। PWM सिग्नल्स हमारे पास ऐसे सिग्नल होते हैं जिनकी 2 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, 0 और 1, या फिर लो और हाई। और जितने इंटरवल के लिए हमारे पास सिग्नल हाई होते हैं उसको हम ड्यूटी साइकिल का नाम देते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ड्यूटी साइकिल 50% है। इट्स मीन्स कि हमारे पास ये जो फर्स्ट सिग्नल है वो 50% टाइम पीरियड के लिए हमारे हाई रहेगा और 50% टाइम पीरियड के लिए लो रहेगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड केस में देखें तो हमारे पास इसका ड्यूटी साइकिल 75% है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा ये सिग्नल जो है वो 75% टाइम इंटरवल के लिए हाई है और 25% टाइम के लिए ये लो होगा। तो इस केस में हमारे पास जो सर्वो रोटेट करेगी वो 75% टाइम इंटरवल के लिए रोटेट करेगी और 25% टाइम के लिए ये रोटेट नहीं करेगी। इसी तरह थर्ड केस में 25% ड्यूटी साइकिल है, तो 25% टाइम के लिए ये सिग्नल हाई रहेगा और 75% टाइम के लिए ये सिग्नल लो रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसके यूजेस आ जाते हैं। ये बहुत से यूजेस के लिए अप्लाई, बहुत से पर्पसेस के लिए अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन थ्री यूजेस मैंने इसके डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास रडार सिस्टम आ जाता है। रडार आप देख सकते हैं कि सर्वो के ऊपर हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हुए सर्वो मोटर हमें 0 से 180 तक रोटेशन देते हैं, और अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो 0 से लेकर 180 के एंगल के दरमियान जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगी तो हमारे पास ये रडार सिस्टम उसको डिटेक्ट करके मॉनिटर की स्क्रीन पे शो करा देगा। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आ जाती है रोबोट्स में। इसने यहाँ पे एक जो फिगर में गिवन है, एक रोबोट की आर्म शो करवाई हुई है और डिफरेंट सर्वोस को यूज़ करके उसकी आर्म की रोटेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और नेक्स्ट केस में हमारे पास डोर लॉक है। डोर लॉक को सर्वो के साथ कनेक्ट किया हुआ, जैसे ही सर्वो रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास डोर ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास सर्वो रोटेट करती है राइट डायरेक्शन में तो हमारे पास डोर लॉक हो जाएगा। प्रैक्टिकली और फिजिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आइए आर्डिनो की तरफ मूव करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको रिक्वायर होगी एक सर्वो मोटर, फ्यू जंपर्स और एक आर्डिनो।
ये आप देख सकते हैं कि मेरी सर्वो मोटर 2 एंगल्स पे रोटेट कर रही है। इनिशियली मैंने इसको 180 का एंगल दिया हुआ है और 3000 मिली सेकेंड्स के बाद एक डिले देने के बाद उसको दोबारा पे 0 एंगल पे सेट कर। हेयर इज़ माई कोड। हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच हमारे पास एक हेडर फाइल है जो सर्वो मोटर के लिए यूज़ होती है। इसके बाद मैंने अपनी पेन नंबर 9 को सर्वो पोजीशन सेट की हुई है और माई सर्वो ये हमारे पास एक क्लास है। और सर सीरियल डॉट बिगिन हम उसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें सीरियल मॉनिटर पे कोई भी आउटपुट देखनी हो तो हम सीरियल मॉनिटर को बिगिन करते हैं। उसके लिए 9600 उसके बिट्स बॉर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। माई सर्वो अटैच माई सर्वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अटैच है और सर्वो पोजीशन को उसने अटैच किया, यानी पिन नंबर 9 पे सर्वो मोटर को अटैच कर दिया। उसके बाद हमारे पास जितना भी कोड होता है वो हम सारा लूप फंक्शन में लिख देते हैं। माई सर्वो डॉट राइट इज़ द कमांड दैट इज़ यूज टू सेट द एंगल ऑफ सर्वो मोटर। जिस एंगल पे भी हमने अपनी सर्वो को सेट करना है वो एंगल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जितना एंगल लिखेंगे उस एंगल पे हमारी सर्वो रोटेट हो जाएगी, बशर्त कि वो एंगल लेस देन 180 होना चाहिए। 180 से अगर आप बड़ा एंगल लिखेंगे तो वो रोटेट वहाँ पे नहीं करेगी, सिर्फ 180 तक करेगी, उससे आगे रोटेट नहीं करेगी। सपोज़ अगर आप इसको 360 पे रोटेट कराना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे 360 लिखोगे तो वो 360 रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ 180 तक जाएगी, उसके आगे सर्वो मोटर नहीं चलेगी, 180 से आगे रोटेट नहीं करेगी। यही हमारे पास जो डिफरेंस है वो सर्वो मोटर को बाकी डीसी मोटर से डिफ्रेंशिएट करता है, यही उसका एक डिफरेंस है। अगेन मैंने एक डिले दिया हुआ 3000 मिली सेकेंड्स यानी 3 सेकेंड्स का, और अगेन दोबारा से मैंने सर्वो को 0 पे सेट कर दिया। 3 सेकेंड्स के बाद मेरी सर्वो दोबारा 0 पोजीशन पे चली जाएगी। यहाँ पे जो मैं एंगल लिखूँगा उस एंगल पे मेरी सर्वो दोबारा से अगेन सेट हो जाएगी।